नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए बीएसएससी जो इंटर लेवल का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों का जो है अलग-अलग यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन इन लोगों का क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट को लेकर कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगवाना है। इसके साथ ही साथ जो महिला हैं, जो शादीशुदा महिलाएँ हैं, उनका जो एनसीएल है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगा। इसके साथ ही साथ जो जनरल होते हैं उनको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, एससी एसटी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, बीसी को कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके साथ ही साथ जो भी कंप्यूटर कोर्सेस है, मान लीजिए अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्सेस नहीं है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या फिर आपके पास कंप्यूटर का जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट और कोर्स का डिटेल्स है तो आप जो है कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों का जो है ये भी सवाल हमें देखने को मिला हुआ है कि काफ़ी सारे जो मतलब कोर्स है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, जैसे कि आपने केवाईपी किया हुआ है या फिर आपने डीसीए किया हुआ है या फिर आपने कोई भी इससे संबंधित जो है कंप्यूटर संबंधित अपने कोर्स किया हुआ है, तो आप जो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेवेंट जो हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि किनको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। देखिए सबसे पहले हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं जैसे कि जर्नल है, ठीक है, तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। देखिए जर्नल का जो है कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। आप सभी भांति जानते हैं कि उसका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन उनको जो है निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अब निवास प्रमाण पत्र आप सभी जानते हैं कि ईजिली जो है आप सर्विस बॉक्स का जो वेबसाइट है वहाँ से इजीली इसको इशू कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि निवास प्रमाण पत्र का जो है डेट कब का होना चाहिए, मतलब कब का इशू होना चाहिए। देखिए डेट को लेकर जो है नोटिफिकेशन को भी आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं किया गया है कि आपका जो निवास है कितने दिनों का जो है अंदर का बना होना चाहिए। लेकिन मेरे सजेशन के हिसाब अगर 1 साल के अंदर का आपका निवास है तो वैलिड है, उसको लगा सकते हैं, और नहीं तो ज़्यादा पुराना है तो आप जो है रिसेंट का जो निवास है उसको लगाइए। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बीएसएससी इंटर लेवल की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका तैयारी करने की बुक के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया बुक लेकर आए हुए हैं, जो कि एक बेस्ट बुक है और इसको जो है चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें बेसिकली है क्या कि जो भी इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना जो तैयारी है कर सकते हैं। जैसे कि हम सिलेबस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो प्री एग्जाम होने वाला है उसमें जो है सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 600 अंक आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक में जो है आपको 15 जो है प्रेस्टिक सेट मिलेगा, जिसके माध्यम से जो है आप अपना जो भी तैयारी करेंगे उसका जो है प्रेस्टिक कर सकते हैं कि आप जो है कितना यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। 2000 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है बख्यामत हल सहित आपको देखने को मिलेगा। और आप इस पुस्तक का इंटरफेस देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी आसान मिलेगा, जिसके माध्यम से जो है अपना प्रेस्टिक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बुक के माध्यम से अपना जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इसको खरीदना है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, जहाँ से क्लिक करके बड़ी आसानी से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में जो भी बुक का दुकान है वहाँ से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जर्नल में क्या होता है कि कुछ लोग जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि जो जर्नल में आते हैं वो सभी लोग अमीर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए सरकार जो है EWS सर्टिफिकेट जारी करती है, मतलब उनका संपत्ति का वगैरह वगैरह जो है जानकारी लगता है। ऑनलाइन जो है EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो है उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है जिसको EWS आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म हम फिल करके बताए हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि जनरल आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है EWS सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें जो है 10% तक जो है आपको आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप जनरल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो अपना जो है EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इससे आपको 10% तक जो है यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है जनरल लोग का जो है मैंने बता दिया कि निवास लगेगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो EWS सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ज़्यादा इनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की नहीं है। बाकी जो कंप्यूटर की जानकारी अपने किए हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इंटरमीडिएट की जानकारी देकर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। इंटरमीडिएट बेस पे जो भी 3 वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल के लिए हो गया। अब यहाँ पे निवास, काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि निवास हम कहाँ से बनवाएंगे, महिला की स्थिति में कहाँ से बनवाएंगे। देखिए महिला हो या फिर जेंट्स हो, निवास बनवा रहे हैं तो निवास
महिला जहाँ भी है, जैसे कि ससुराल में है तो ससुराल से ही बनेगा, उसके मायके से नहीं बनेगा। जाति उसका मायके से बनता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन निवास जो है उसके जहाँ भी वो रह रही है, जहाँ भी ससुराल में है, वहीं के प्रखंड के हिसाब से आप इशू करवाएंगे। आरओ लेवल का करवा लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक कैटेगरी आता है जिसको ओबीसी बोला जाता है, ठीक है। तो ओबीसी में क्या होता है कि बिहार में जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसको बीसी और ईबीसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईबीसी के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो है नॉन क्रीमिलियर होता है, जैसे कि इनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकारी योजना का लाभ देने के लिए या फिर किसी प्रकार की भर्ती में या फिर किसी प्रकार की एडमिशन में इनको जो है एनसीएल प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि एनसीएल का लाभ, एनसीएल के माध्यम से लाभ देने के लिए इनको जो है नॉन क्रिमिनल का जो पूछा जाता है कि आप नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं तो दे दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो बेसिकली एनसीएल क्या होता है कि अगर आपका पूरा पारिवारिक आय 8 लाख से कम है तो आप जो है एनसीएल में आएंगे, नॉन क्रिमिनल में आएंगे। अगर 8 लाख से अधिक है तो आप जो है एनसीएल नॉन क्रीमिलियर में नहीं आएंगे, क्रीमिलियर में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका पारिवारिक जो आय है, मैक्सिमम सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका तो होता नहीं है 8 लाख से अधिक, 8 लाख से कम ही होता है, तो वो जो है अपना एनसीएल बनवाते हैं, ठीक है। तो एनसीएल बनवाने में देखिए होता क्या है कि एनसीएल बनवाने में जो है तीनों डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, आय, जाति, निवास। अब आप कहेंगे कि आय, जाति, निवास हम कब का बनवाएं, क्योंकि हमें एनसीएल बनवाना है, हम बीसीबी से आते हैं, 8 लाख से कम हमारा इनकम है। तो आपको जो है रिसेंट का बनवा लेना चाहिए। ज़्यादा पुराना होगा, 1 साल ज़्यादा पुराना होगा तो वैलिड नहीं होगा मेरे हिसाब से, कर्मचारी उसको रिजेक्ट कर देता है। तो 1 साल के अंदर या फिर रिसेंट का होना चाहिए। तो आय, जाति, निवास आप बनवा लेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी आप आय बनवाएंगे वो जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है एनसीएल नहीं इशू होगा, नॉन क्रिमिनल इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों को जो है आपको लेटेस्ट बनवाना है और इसके माध्यम से जो है आप एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं। एनसीएल अप्लाई करने का जो हमने वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बीसी में जो महिला होती है उनका जो जाति होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जनरल में तो कोई जाति नहीं बनता है, लेकिन बीसी में जो जाति बनता है वो जाति जो है महिला के मायके से बनता है, ठीक है। तो मायके में उनके पिता के नाम और पिता के पता से ही बनता है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो महिला के नाम से बनवा रहे हैं आय, जाति, निवास, तो आय और निवास, ठीक है, उसके ससुराल से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जाति जो है, उसका जो जाति जो है उसके पिता के यहाँ से बनेगा, पिता के पता से, ठीक है। तो तीनों डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। फिर ये 3 डॉक्यूमेंट्स बन जाने के बाद जब उसका एनसीएल बनेगा, महिला का जो एनसीएल बनेगा वो जो है उसके पिता के ही पता से और पिता के ही नाम से बनेगा, ठीक है। मतलब नाम से नहीं, पिता का नाम उसमें रहेगा, महिला के ही नाम से बनेगा, लेकिन उसमें पिता का नाम रहेगा और पिता का पता रहेगा, ठीक है। तो एनसीएल भी ध्यान रखिएगा, एनसीएल अप्लाई करिएगा तो उसके जो है मायके से ही अप्लाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीएल भी एक तरह का जो है संपत्ति भी उसमें ऐड होता है, आपका उसमें जो जाति है उसको भी ऐड किया जाता है। तो एनसीएल भी यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एनसीएल बनेगा उसके जो पिता हैं वहीं से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बीसी को जो है क्या देना है, और बीसी को जो है निवास भी देना होगा। तो जो भी आप निवास बनवाएंगे वो निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एसी, ठीक है, और यहाँ पे एसी कैटेगरी आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एनसीएल की कोई भी मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें सिंपल आपको करना क्या है कि अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आरओ लेवल का बना होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। इसमें भी महिलाओं का जो कास्ट बनेगा सर्टिफिकेट वो जो है उसके मायके के बनेगा, पिता के पता के हिसाब से, पिता का जो भी पता है मतलब उसके मायके का जो भी अंचल है उसके हिसाब से उसको बनवाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया, निवास जो है उसके खुद के आवास से बनेगा जहाँ भी वो रह रही है, मायके से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवानी है। अगर आप मान लीजिए विकलांग है तो उस कंडीशन में विकलांग प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा और बाकी जो सर्टिफिकेट है आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ठीक है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो हमने जानकारी अब प्रोवाइड करवा दी है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से बनवाना है, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। हालांकि उतना बढ़िया से हम इस मतलब डिस्प्ले पर नहीं आपको बता पाए हैं, बट आपको कहीं ना कहीं हम अपने जो ऑडियो है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे किनको कौन सा डॉक्यूमेंट लगवाना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिएगा या फिर उसकी जानकारी दीजिएगा उसको जो है सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वो जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते समय आपको देना होगा। मान लीजिए भर्ती 1 दिन में तो ख़त्म होने वाला नहीं है, सालों साल तक चलेगा। तो डॉक्यूमेंट को जो है आपको अपने एक फाइल में, जो भी आप फॉर्म को फिल करेंगे,
जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे बनवाएंगे उसका हार्ड कॉपी निकलवा कर एक फाइल में रख कर उसको जो है बढ़िया से संभाल कर रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं भाई, एप्लीकेशन फॉर्म इधर उधर फेंक देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी इधर उधर फेंक देते हैं और उस समय उनको काफ़ी समस्या होता है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे लोग को जो है सर्टिफिकेट जो है ना उसमें दिक्कत हो रहा है कि मेरे पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो उसके लिए भी हम बता देते हैं। देखिए करना क्या है कि आपके पास जो है 2 विकल्प है, ठीक है। दोनों विकल्प के रिगार्डिंग हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर आपने केवल इंटर पास किया हुआ है, ठीक है, केवल आपने इंटर पास किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या कि आप जो है 3 से 4 ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, जिसमें आपका एक फलेरिया इंस्पेक्टर है, राजस्व कर्मचारी है, और एक जो है जो ब्लॉक लेवल पे कनीय जो अन्वेषक हैं, जिसकी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाया था कि जो पोस्ट उसमें ऐड किए गए हैं। हर ब्लॉक में जो है एक कनीय जो अन्वेषक है उनकी भर्ती यहाँ पे होगी, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 4 ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आप इंटरमीडिएट पास पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल में मान लीजिए कंप्यूटर का स्किल और टाइपिंग का स्किल नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल बाद में जब पोस्ट प्रिफरेंस दीजिएगा, जब मेंस फॉर्म फिल करिएगा उस समय 3 से 4 ही पोस्ट आपके सामने आएगा सेलेक्ट करने के लिए। बाकी जो कंप्यूटर का ज्ञान और टाइपिंग वाला पोस्ट है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, टाइपिंग भी नहीं है, तो आप इंटरमीडिएट पे फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। टेक्निकल स्कूल को भरना वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान है, आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आज के डेट में तो सभी आई थिंक कंप्यूटर चला ही लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग चलाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो मेरा मानना यह है कि कंप्यूटर का ज्ञान आप जरूर डालिएगा। टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो है आप टाइपिंग 10 से 5 दिन में सीख सकते हैं, ज़्यादा कोई वो नहीं होता है। तो टाइपिंग भी करके आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का जानकारी भर दीजिएगा। तो क्या होगा कि इसमें जो है 22 प्रकार के और फिर 7 प्रकार के, इस तरह से 31 प्रकार के जो पोस्ट है जो कि 12,199 पदों पे भर्ती होने वाला है। तो उन सभी पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो पाएंगे और आप अपने मन मुताबिक उस समय पोस्ट प्रेफरेंस दे पाएंगे। जिसमें भी ज़्यादा भर्ती होगा या फिर आपको लग रहा है कि इस विभाग में हमें जो है क्लर्क बनना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा मौका मिलेगा उस समय, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी आप भर देंगे, कंप्यूटर का नॉलेज है उसकी जानकारी आप भर देंगे। अब देखिए कंप्यूटर में जो है कई सारे कोर्स होते हैं, इसको भी लेकर आप सभी ने काफ़ी सारा जो है कमेंट किया हुआ है कि मैं ये कोर्स किया हुआ है तो भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर जो कोर्स होता है एक प्रकार का, उसमें नहीं बोला गया है कि आपके पास यही कोर्स मैंडेटरी है, बोला गया है कंप्यूटर का जानकारी का कोर्स आपके पास, कंप्यूटर कोर्स आपके पास है तो उसमें देखिए कंप्यूटर कोर्स में क्या होता है, अगर आपने KYP किया हुआ है वो भी एक कंप्यूटर कोर्स ही होता है, उसको भी आप उसकी जानकारी आप भर सकते हैं। बोला नहीं गया है नोटिफिकेशन में, साफ साफ तो नहीं कहा गया है, लेकिन कंप्यूटर कोर्स से संबंधित जानकारी पूछी जा रही है तो आपका KYP में भी कंप्यूटर की जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है आपको बताई जाती है। तो KYP का सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने DCA किया हुआ है जो कि 6 महीना का होता है, ADCA किया हुआ है जो कि 1 साल का होता है, उसकी जानकारी भर सकते हैं। और भी आपने कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर के बाद जो है BCA किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप किसी भी प्रकार के कंप्यूटर से फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स किए हुए हैं जो कि कोर्स वैलिड है, उसको आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका इंस्टीट्यूट आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, आप उसको भर सकते हैं। और कोर्स में देखेंगे तो आपको लिखने का ऑप्शन दिया गया है कि कोर्स डिटेल्स डालिए कि आपने क्या किया हुआ। उसमें अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया होता तो उससे पता चलता कि नहीं यही कोर्स आप किए हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट उसमें लिखने का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमने जो है कंप्यूटर संबंधित एक कोर्स किया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, चाहे किसी प्रकार का हो, आपने किया हुआ है उसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने DCA किया हुआ है तभी भरेंगे, DCA किया हुआ है तभी भरेंगे, या फिर ऐसे कोई पर्सनल जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया है। उसमें लिखने का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जो भी कंप्यूटर कोर्सेस होता है आपने किया हुआ है उसको डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर का जो भी बेसिक ज्ञान है, जैसे कि MS वर्ड पर काम करना, ठीक है, और भी जो फंडामेंटल होता है, स्टार्टिंग का जो काम होता है कंप्यूटर चलाने का, उसमें फाइल क्रिएट करने का, मतलब छोटा मोटा जो काम होता है, कुछ पोस्ट के लिए इंटरनेट का भी जानकारी पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट आपने जो कंप्यूटर का कोर्स किया होगा उसमें सभी जानकारी को इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछेंगे कि इसका जो है
जो पोस्ट प्रीफरेंस है वो कब दिया जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर करके बताया था कि अभी जो है प्री का फॉर्म फिल हो रहा है, मेंस का जब फॉर्म फिल होगा तो उस समय जो है इसमें आपको पोस्ट प्रीफरेंस देना होगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें जो वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है वो आपको समझ में आया होगा कि वाकई में जो है किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, किनको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी को बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।